अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काफ़ी अर्से बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ आज आप लोगों के लिए। तो लास्ट टाइम आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोग मुझे बताएंगे कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आजकल पाकिस्तान के हालात आप सबको पता है कैसे हैं। तो हर बंदा जो है ना, जितने भी लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनके जितने भी लिंक्स हैं पाकिस्तान में, तो वो लोग मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं कि हमें भी बताएं हम कैसे जॉब कर सकते हैं फ़ॉरेन में। स्पेशली जो न्यू ग्रेजुएट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अप्रोच करते हैं। तो एक बात मैं क्लियर कर दूं आपको, जितने भी आपके जो सीनियर्स हैं वो बाहर इस टाइम जॉब कर रहे हैं, कोई भी किसी की जॉब करवा नहीं सकता। लोग ये समझते हैं जब किसी को फ़ोन करके कि आप जी हमारी जॉब करवा दें, तो ऐसे कोई नहीं होता। कोई किसी की जॉब नहीं करवा सकता, क्योंकि हम लोग खुद यहाँ जॉब कर रहे होते हैं। हाँ, थोड़ी सी लिंक्स चल सकते हैं, लेकिन आज के दौर की बात करें तो इतने ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग आपको तरीका बता सकते हैं, बाकी आपकी अपनी लक है, अपनी स्किल्स हैं। तो कोई भी किसी को जॉब पे लगवा नहीं सकता, आपको एक रास्ता दिखाया जा सकता है, बाकी आपकी अपनी मेहनत होगी। तो इस सिलसिले में ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि अब आज के दौर में अगर कोई ग्रेजुएट या एक्सपीरियंस बंदा पाकिस्तान से बाहर मूव करना चाह रहा है जॉब के लिए, ठीक है, उसके लिए वो क्या कर सकता है, सेफ़ तरीका क्या है उसका जाने के लिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ लोग होते हैं जेंट्स के हाथों में चले जाते हैं, उनके साथ फ्रॉड हो जाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने लगा हूँ जो सेफ़ तरीका है, जिसमें 2 नंबर होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। देखिए, आजकल क्या सिनेरियो चल रहा है गल्फ़ कंट्री में, क्योंकि इन कंपनीज़ को मोस्टली जो हायरिंग होती है, या जितने भी अपने चाहिए होते हैं जॉब करने के लिए बंदे, वो मोस्टली प्रेफर करते हैं कि वो बंदा सऊदी अरब या किसी भी गल्फ़ कंट्री में मौजूद हो। क्योंकि पाकिस्तान से वीज़ा स्टैंपिंग का प्रोसेस लेंथी हो जाता है, तकरीबन ऑलमोस्ट एवरेजली 3 to 4 मंथ प्रोसेस है वो। तो मोस्टली उनकी कोशिश ये होती है कि हम सऊदी अरब से ही किसी बंदे को हायर कर लें, ताकि जल्दी उनकी वैकेंट पोजीशन हायर हो जाए। बट फिर भी कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका प्लान होता है कि मैं 6 माह बाद, 8 मंथ बाद, 4 मंथ बाद हमें एक बंदा चाहिए। तो वो क्या करती हैं, वो इतनी टेंशन हेडिक नहीं लेते कि वो पाकिस्तान से बंदा हायर करने का प्रोसेस खुद देखें। तो वो क्या करते हैं, वो पाकिस्तान में बैठी हुई जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है उनको पैसे देते हैं। वो कहते हैं कि हमें ये इस एक्सपीरियंस का बंदा हमें ढूंढ के दो पाकिस्तान से, और हम आपको पैसे देंगे, और हमें ये बंदा इतने एक्सपीरियंस वाला चाहिए, हम खुद इसका इंटरव्यू करेंगे, बाकी सारे मामला आप खुद देखो। तो इस तरह इसको कहते हैं रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितनी भी फर्म्स हैं सऊदी अरब में, तो वो पाकिस्तान में एक रिक्रूटमेंट एजेंसी वो हायर करती हैं। वो क्या करती है एजेंसी, वो पाकिस्तान में जो जो बंदे चाहिए कंपनी को उनको सेलेक्ट करती है, ठीक है, उनको सीवीज आती हैं, वो एड्स लगाती हैं, उनके इंटरव्यूज़ करवाती हैं, ठीक है, कंपनी के डायरेक्टर हो गए। फिर अगर इंटरव्यू में अगर कोई सिलेक्ट हो जाता है, तो बाकी के मामला तो वो रिक्रूटमेंट एजेंसी खुद देखती है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कि रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू हमने जॉब ले ली बाहर की में। तो आज की बात करें तो डायरेक्ट हायरिंग बिल्कुल बंद है। आज से कोई 3 4 5 साल पहले ये होता था कि सऊदी कंपनी डायरेक्ट हायर करती थी, और वो वीज़ा प्रोसेस खुद डायरेक्ट देखती थी, लेकिन ये सिस्टम बिल्कुल ही कम हो गया। 5% 10% रह गया होगा शायद। लेकिन अब जो सिस्टम चल रहा है वही चल रहा है, या तो जो मैंने आपको अभी बताया 5% जो लोग हैं डायरेक्ट हायर होते हैं, लेकिन बहुत कम है। अब क्या होता है कि कंपनी इतनी सरदर्दी नहीं लेती, वो रिक्रूटमेंट एजेंसी हायर कर रही है पाकिस्तान में, वो बंदे को सिलेक्ट करती हैं, इंटरव्यू कराती हैं, आपस में पैचअप होता है, फिर बंदा आता है। तो इस सिलसिले में मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा मोबाइल की या लैपटॉप की, जिसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आप जॉब सर्च कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में एक वेबसाइट है जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, ये ऊपर उसका नाम भी आ रहा होगा। इसका नाम है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन। इसको आप जाके जब गूगल में लिखेंगे तो आप सेकंड नंबर पर जाएंगे फ़ॉरेन जॉब्स में, वहाँ पे क्लिक करेंगे, इसका होम पेज चल जाएगा। वहाँ पे जाके ना फ़िल्टर्स की ऑप्शन आ जाती है। आप अपनी कंट्री को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी फील्ड को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपकी जॉब रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भी लगा सकते हैं फ़िल्टर को। तो ये आपको मैं वीडियो में लगा के भी दिखाऊंगा कैसे कैसे कर सकते हैं। तो जब आप अपनी पसंद की, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूं, तो मेरी फील्ड में क्वालिटी मैनेजर की जॉब चाहिए। आप सर्च करोगे, जाके वहाँ लिखोगे क्वालिटी मैनेजर, वहाँ पे आपको जितनी भी गल्फ़ में, आजकल मोस्टली इस वेबसाइट पे गल्फ़ की ही जॉब है, कतर की, यूएई की और सऊदी अरेबिया की। इसमें तो जो लिस्ट आ रही है वो पूरी कंट्रीज़ की आ रही है, लेकिन सिर्फ जो आ रही है एक्चुअल जॉब्स वो सऊदी अरब, कतर और यूएई की आ रही है।
उसमें आप लिखोगे क्वालिटी मैनेजर, आपके सामने जॉब खुल जाएंगी क्वालिटी से, उसको क्लिक करोगे, वहाँ पे रिक्रूटमेंट एजेंसी पाकिस्तान में जो बैठी हुई है उसका पूरा डाटा आ रहा होगा, ये इसकी लोकेशन कहाँ है, इसके फ़ोन नंबर कहाँ है, और जॉब की सैलरी भी लिखी होती है, कितनी सैलरी होगी, कितनी वैकेंसी है ये भी लिखी होगी, कब तक हायर करनी है ये भी लिखा होगा। तो आप उन रिक्रूटमेंट एजेंसी को अप्रोच करेंगे, उनको व्हाट्सएप नंबर होगा उनका, उनको CV भेजेंगे, उनसे फ़ोन पे बात करेंगे, उनको बताएंगे कि आपका इतना एक्सपीरियंस है, वो आपकी CV आगे पहुँचाएँगे रिक्रूटर तक, रिक्रूटर नहीं, आप उनका जो क्लाइंट होगा, यानी कि जिनको बंदा चाहिए वहाँ तक पहुँचाएँगे, ठीक है। वो फिर देखेंगे कि ये बंदा हमारे लेवल का है, हमारे स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरता है नहीं, फिर वो कहेंगे ठीक है इसका इंटरव्यू करवाओ। वो इस तरह काफ़ी ज़्यादा लोग इंटरव्यू के लिए आएंगे, ऑनलाइन इंटरव्यू जैसे भी होगा, इंटरव्यू के बाद बाकी मामला देखे जाते हैं। होता क्या है, तरीका भी आपको बता देता हूँ, आप इंटरव्यू देते हो, यहाँ पे भी किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, आपका लिंक नहीं चलेगा, आपकी अपनी एक्सपर्टीज स्किल्स ही चलेंगी। वो इंटरव्यू आपका ऑनलाइन करवाएगा रिक्रूटमेंट एजेंसी, अगर आप सेलेक्ट होते हो तो बाकी मामला कम होंगे। और एक और बात, ये जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अप्रूव होती हैं, इनमें फ्रॉड 2 नंबरी की चांसेस नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट इनको मॉनिटर कर रही होती है, जैसे ही ये स्टैंडर्ड से डेविएशन करते हैं इनको निकालती है लिस्ट से, ठीक है। लेकिन इसके बारे में मजीद ऐड करता हूँ, ये भी कोई नहीं बताएगा आपको, रिक्रूटमेंट एजेंसी फ्री में नहीं करती काम ये। एक्चुअली तो जिस कंपनी को बंदा चाहिए वो इनको पैसे देता है, लेकिन ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी फिर आगे जिस बंदे की जॉब होती है उससे भी पैसे लेती है, ठीक है। वो कितने पैसे होते हैं वो हर कंपनी के डिफरेंट होते हैं, जो यूजुअली एक कुलिया मुझे जितना इन्फॉर्मेशन है वही होता है। अगर किसी बंदे की 10,000 रियाल सैलरी लग गई है पाकिस्तान में, सऊदी अरब में, तो वो जो रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है ऑलमोस्ट जितनी आपकी पहली सैलरी होती है ऑलमोस्ट उतनी सैलरी वो आपसे, पहली सैलरी के पैसे आपसे लेगी, लेकिन उसमें ही होता है कि इकट्ठे नहीं लेते वो आपसे पहले इंटरव्यू लेते हैं, अगर आपको ऑफर मिलता है फिर आपसे थोड़े पैसे लेंगे, इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, 2 3 4 इंस्टॉलमेंट होती हैं, वो आप उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका सेफ़ है, वो सारे मामला आपके करते हैं, आपके मेडिकल करवाने के बाद आपका फिंगर होता है, उसके बाद आपकी वीज़ा स्टैंप होता है पासपोर्ट के ऊपर, वो सारा प्रोसेस आपका वो खुद करते हैं, आपको फाइल एंड पे देंगे बना के, ये तरीका का चलता है। लेकिन ये सेफ़ तरीका है, आज के दौर में अगर कोई बंदा जल्दी बाहर आना चाहता है तो वो इस फॉर्मूले पे अमल करेगा तो वो इजीली जल्दी जा सकता है बाहर की कंट्री। तो अभी मैं अपनी वीडियो क्लोज कर रहा हूँ, अभी मैं आपको लेके जाऊँगा स्क्रीन के ऊपर, आपको बताऊँगा कैसे सर्च करना है, ठीक है। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, थैंक यू। अच्छा जी, ये देखें, सबसे पहले आप देखेंगे गूगल पे जाके लिखेंगे ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन पाकिस्तान, ये आ गया, इस पर क्लिक किया, ये नीचे आपको फर्स्ट ऑप्शन में नज़र आ रहा है फॉरेन जॉब्स। वैसे तो इसका होम पेज ही है, लेकिन आप इस पर क्लिक करेंगे, ये मैंने क्लिक कर दिया इस पर, ये देखें, ये नीचे जॉब्स वैसे ही आ रही हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इस पर आप जाकर लगाएंगे फ़िल्टर, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ यहाँ पे जॉब टाइटल लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्वालिटी लिखता हूँ, क्वालिटी, ये मैंने लिखा क्वालिटी, और नीचे जाके लिखा सर्च, ये देख, ये सारी क्वालिटी की जॉब्स आ गई। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी एक पे क्लिक करता हूँ, ये क्वालिटी स्पेशलिस्ट लिखा हुआ है लास्ट में, इस पर क्लिक करता हूँ, ये आप इसके ऊपर जो लाइसेंस नंबर है ना, परमिशन नंबर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखें, ये सारी जॉब्स आ गई हैं उस कंपनी, ठीक है। क्वालिटी स्पेशलिस्ट ऊपर लिखा हुआ है, इसकी 1200 रियाल सैलरी है। कोई और चेक करते हैं, ये देखें, लोकेशन भी लिखी होती है, लेकिन ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, ऐसे फूड की रिलेटेड भी होती है, इसकी सैलरी पैकेज भी लिखा हुआ है, इसकी एक्सपायरी भी लिखी हुई है, ऑफर एक्सपायरी 3/1/2025। अभी आपको कोई और चेक करवाता हूँ, ये देखिए, बहरीन की भी जॉब है, क्वालिटी इंस्पेक्टर मनामा बहरीन, उसकी सैलरीज भी लिखी हुई हैं आगे, ये लिखते हैं क्वालिटी इंस्पेक्टर, रियाद में इसकी लोकेशन है। ये देखें, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर, OEP कहते हैं इसको, नीचे लिखा हुआ है सुफियान रिक्रूटमेंट एजेंसी, ठीक है, रावलपिंडी की है ये, इसका नाम लिखा हुआ मोहम्मद रियाज, इसका ईमेल एड्रेस है, इसका फ़ोन नंबर है, इसको फ़ोन करके आप रब्ता कर सकते हैं इसके साथ। तो ऐसे आप बहुत सारी जॉब सर्च कर सकते हैं, और ना सिर्फ फूड से रिलेटेड, आप अगर कुछ भी लिखेंगे यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वेटनरी की फील्ड के हैं, आप वेटनरी लिखेंगे यहाँ पे, तो आप सर्च करेंगे, ये देखिए, वेटनरी डॉक्टर चाहिए इनको एक, उसकी सैलरी भी लिखी हुई है 6,000 रियाल है, 6,000।
ये जी KPK में है रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये प्रूव है। उसको जो है ना एक वैकेंसी है, रियाद की लोकेशन है, फ्री अकोमोडेशन है, फ्री फूड है, फ्री टिकट है, फ्री मेडिकल है, हेल्थ इंश्योरेंस है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सपायरी 5/2/2025 है। और इसका नाम है अकबर रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये मैं प्रमोशन नहीं कर रहा किसी की, लेकिन ये जेन्युइन चीज़ें हैं सब। आप लोग ऐसे सर्च कर सकते हो, और आप अगर बैक में जाएँ तो ये फ़िल्टर लगा सकते हैं जो आपको दे रहे हैं, कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सैलरी भी लगा सकते हैं। लेकिन ये सब जो है ना प्रूव है। इधर लेबर की जॉब भी आपको मिलेगी, सिक्योर होगी। तो ये एक आप सबको मैंने एक तरीकाकार बताया।